गणतंत्र दिवस नाम सुनते ही आंखों के सामने आ जाती है वो शानदार परेड, है ना? कर्तव्य पथ पर हमारी सेना की ताकत, अलग अलग राज्यों की खूबसूरत झांकियां। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये तारीख 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? ये सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। इसके पीछे भारत के एक विचार के जन्म की पूरी कहानी छिपी है। तो सवाल यही है कि आखिर हमारे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों तय की गई? और इसका जवाब आज में नहीं, बल्कि इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी दिन में छिपा है जो संविधान बनने से भी कई साल पहले का है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 जरूरी हिस्सों में इसे देखते हैं। हम बात करेंगे नियति से जुड़ी उस तारीख की, फिर राष्ट्र की नियम पुस्तिका यानी संविधान बनने की, गणतंत्र के जन्म की, कूटनीति की एक दिलचस्प परंपरा की, और आखिर में आज़ादी के 2 अलग-अलग मतलबों की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस तारीख की अहमियत हमारे संविधान के लागू होने से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी कहानी, जैसा कि मैंने कहा, 1950 में नहीं, बल्कि उससे भी 2 दशक पहले शुरू होती है। उस दौर में जब भारत की आज़ादी का संघर्ष अपने चरम पर था। जी हाँ, 26 जनवरी 1930। ये वो दिन था जब पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी का नारा बुलंद किया गया था। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को एक साफ संदेश था कि अब हमें आधी अधूरी नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए। तो ये सफर कुछ इस तरह पूरा हुआ। 1930 में पूर्ण स्वराज का जो सपना देखा गया, वो एक बीज की तरह था। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और फिर उसी सपने का सम्मान करने के लिए ठीक उसी ऐतिहासिक तारीख यानी 26 जनवरी को 1950 में संविधान को लागू किया गया और उस सपने को हकीकत में बदल दिया गया। तो अब बात करते हैं उस जबरदस्त काम की, यानी भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया की, और उन लोगों की जिन्होंने इस नए भारत की नींव रखी। मतलब जरा सोच कर देखिए, भारत जैसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं, उन सबके लिए एक नियम पुस्तिका बनाना जो सबको साथ लेकर चले, ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक काम रहा होगा। इस बहुत बड़े काम की बागडोर 2 महान लोगों के हाथों में थी। एक तरफ थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूरी प्रक्रिया को दिशा दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें आज हम भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए अब उस पल पर चलते हैं जब ये संविधान लागू हुआ, वो पल जिसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, जब हम कहते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब देश पर किसी राजा या रानी का शासन नहीं होगा। अब सत्ता होगी हम भारत के लोगों के हाथ में। देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्राध्यक्ष का पद, वो भी चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। भारत अब अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से आजाद था। और बस 26 जनवरी 1950 को इसी सोच के साथ भारत असल मायनों में एक ऐसा देश बन गया जिसे उसके अपने लोग अपने बनाए कानून से चलाने वाले थे। अब देखिए, जब भारत एक गणराज्य बना तो उसने दुनिया के मंच पर भी अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। और इसी की एक बहुत ही दिलचस्प झलक हमें गणतंत्र दिवस की एक खास परंपरा में देखने को मिलती है। परेड में एक विदेशी मेहमान को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने की परंपरा। और ये जो चीफ गेस्ट का न्योता होता है ना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का एक आईना है। ये दिखाता है कि उस वक्त भारत के लिए कौन से देश और कौन से रिश्ते सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस परंपरा की शुरुआत हुई थी 1950 में, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो हमारे पहले चीफ गेस्ट बने थे, और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। और हर साल ये हमें भारत के बदलते ग्लोबल रिश्तों की कहानी बताता है। ये परंपरा आज भी उतनी ही जिंदा है। जैसे 2026 के लिए यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्षों को न्योता दिया गया है। ये क्या दिखाता है? यही कि आज भारत के लिए यूरोप के साथ अपने रिश्ते कितने जरूरी हैं। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ये है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत सीधा और गहरा है। 15 अगस्त को हमें मिली पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक स्वतंत्रता,
मतलब अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी। वहीं 26 जनवरी को हमें मिली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, यानी संवैधानिक स्वतंत्रता, मतलब देश को चलाने के लिए अपने खुद के बनाए हुए नियमों और कानूनों की आज़ादी। अगर और भी आसान शब्दों में कहें तो एक दिन बाहरी शासन से आज़ादी का जश्न है, तो दूसरा दिन अपने देश पर खुद के शासन की शुरुआत का जश्न है। तो अगली बार जब 26 जनवरी आए तो परेड देखते हुए एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये उस वादे का जश्न है जो भारत ने खुद से किया था, हमेशा अपने बनाए संविधान के रास्ते पर चलने का वादा। तो आखिर आज संवैधानिक स्वतंत्रता द्वारा शासित होने का क्या मतलब है?